इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल दो फैक्टर्स थे। एक तो परसों जो नतीजे आए उसके बाद स्टॉक में जोश देखने को मिला था, क्योंकि ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो कंपनी का था, बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस, इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनुअल प्रॉफिट से ऊपर निकल कर आई। दूसरी तरफ सरकार ने भी भारत में टूरिज्म को पुश देने के लिए काफी जोर लगाया है। इस बजट में 2400 करोड़ का आउटले किया, खास 50 डेस्टिनेशंस डेवलप किए जाएंगे और मेरे ख्याल में बहुत ही डिसाइसिव प्लान दरअसल वित्त मंत्री ने तैयार किया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। वो भी एक फैक्टर है जो शायद कंपनी के लिए एक बूस्ट साबित हो सकता है। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल जुड़ रहे हैं। पुनीत जी, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत ही बढ़िया क्वार्टर। मैं आपके क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर आऊंगी, लेकिन जो कल बड़े अनाउंसमेंट्स आए उस पर मैं पहले आपकी टिप्पणी चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बारी जब आपसे चर्चा हुई थी G20 के जो हम अध्यक्ष बने हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर दरअसल लोगों की आवाजाही होगी, उसको लेकर आप काफी बुलिश थे। अब बजट में खास जो प्रावधान टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए और डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जो सरकार ने सामने रखे हैं, ये क्या सोने पर सुहागा हुआ? नमस्कार। सबसे पहले तो जो खुशी की बात है वो ये है कि टूरिज्म का रेफरेंस बजट स्पीच में सुन के मुझे तो बहुत खुशी हुई। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि टूरिज्म का डायरेक्ट कोरिलेशन है जीडीपी ग्रोथ। तो जब तक ग्रोथ पे फोकस रहेगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ही। तो दैट इज वन पॉजिटिव। और दूसरा पॉजिटिव दैट 50 नए डेस्टिनेशन, देखो अपना देश जिस कैंपेन को इंडियन होटल्स ने पिछले एक साल से ज्यादा तक बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है, और हाल ही में 26 जनवरी के दिन भी हमने उसके लिए एक स्पेशल प्रमोशन ऑफर निकाला था अंडर द हेडिंग देखो अपना देश। और जब उसका कुछ दिन के बाद फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में बजट में देखो अपना देश सुनने को मिले तो अच्छा ही लगता है सुन के। तो यस, अगर आपकी भाषा में बोले तो फिर लगेगा कि ठीक है, सोने पे सुहागा ही सही। आपको कितना लग रहा है ये डोमेस्टिक टूरिस्ट का ही आगमन रहेगा इन डेस्टिनेशंस में और आप जैसे कंपनियों के डेस्टिनेशंस पर, वर्सेस जो हम इस समय बड़े पैमाने पर फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी इक्वली लुक्रेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा? एब्सोल्युटली। देखिए, इतने साल टूरिज्म का फोकस बहुत ज्यादा था इंटरनेशनल पे, और फिर भी मेन सोर्स ऑफ बिजनेस तो पहले भी डोमेस्टिक था। तो इसलिए हमारा जो एक कंट्री की जो डेवलपमेंट हुई है, अगर आप दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ जाते हो और आप देखते हो उसके पहले और 4 कौन सी हैं, तो उनमें टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। सो देयर इज नो रीजन, जितना हम हमारे देश में जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के जो चांसेस हैं, जो हमारे देश में अब सब कुछ है, हमारा सी मास सबसे बड़ा है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास यू नेम इट, जो भी आप चीज का नाम लेंगे वो सब कुछ इंडिया में है। तो इसलिए डोमेस्टिक, हाई डिस्पोजेबल इनकम, हाई ग्रोथ, टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो उसका तो टूरिज्म में बढ़ावा आएगा ही डोमेस्टिक फ्रंट पर। एंड वंस इंटरनेशनल कम्स बैक 1920 के लेवल पे और उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के, वेदर बिकॉज ऑफ G20 और वर्ल्ड कप क्रिकेट और वर्ल्ड कप हॉकी जो हाल ही में ओडिशा में हुआ, तो उससे हर इवेंट से जो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज बनी है, जो G20 के लिए प्रगति मैदान में इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, जो द्वारका में दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, जो मुंबई में बना है, उससे इन इवेंट्स के बाद भी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी और उन जैसे जैसे इवेंट्स बुक होंगे, होटल्स में ऑल्सो रूम्स बुकिंग होंगी और F&B भी उसके साथ साथ आएगा। तो इसलिए ये तो हर चीज एक अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो आप कह सकते हैं सारे जो बॉक्सेस है वो टिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड ये फेवरेबल रहेगा। अच्छा, अब आपकी कंपनी के नंबर्स पर आऊंगी एंड मोस्ट अस्टाउंडिंग जो हमें लगा है वो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आंकड़ा 403 करोड़ का। आपकी हिस्ट्री में एनुअल प्रॉफिट्स जो हमने देखे हैं उससे कहीं ज्यादा देखने को मिला है, तो ये कैसे कर लिया और आगे क्या ये रन रेट फिर जारी रहेगा? देखिए, all 3 quarters, quarter 1, quarter 2 और quarter 3 have been record quarters.
Q3 की सिर्फ ये खासियत है कि जो क्वार्टरली प्रॉफिट था वो किसी भी साल के एनुअल प्रॉफिट को एक्सीड करेगा, बट ऑल 3 क्वार्टर्स हैव बीन रिकॉर्ड। और इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि Q4 विथ जनवरी के जो ऑलरेडी बीत चुका है, बिजनेस ऑन बुक्स फॉर फरवरी इज वेरी क्लियर, और आगे भी जो विजिबिलिटी है वो पॉजिटिव है। तो Q4 भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए सेक्टर के लिए भी इन जनरल, और विद इन द सेक्टर इंडियन होटल्स के लिए भी। तो इसका अगर आप हमें ब्रेकडाउन दे सके कि आप कह रहे हैं आप काफी कॉन्फिडेंट है और ये रन रेट जारी रहेगी, ऑक्यूपेंसीज में कितना इजाफा है, आपके जो रेवेन्यू है पर एवरेज रूम रेट उसमें कितनी वृद्धि देखने को मिल रही है? देखिए, कम से कम Q4 में भी 20% के आसपास होना चाहिए। वो एंड में चाहे 17-18 हो या 22 हो, वो कहना मुश्किल है, बिकॉज Q3 और Q4 बड़े स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स होते हैं। तो Q3 इज द बेस्ट, Q4 जो है सेकंड बेस्ट होता है, तो इसका बेस लेवल काफी हाई होता है। तो इफ यू गेट 17-18% और टू 22% Q4 में, तो वो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और हमारी जो नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है, क्योंकि हम पहले हर महीने एक होटल खोल रहे थे, अब नाउ वी आर मोर इनटू 1.5 18 होटल साल में खोलने के लिए। तो आई थिंक उससे हमारा नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में, होम स्टे में, होम डिलीवरी में, तो हर चीज से वी शुड बी एबल टू अचीव जो भी हमने गाइडेंस दी है मार्केट को आवान 2025 के अंदर, वो हमारे को वो सारे के सारे मेट्रिक्स अचीव कर लेने चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपने 6 नए प्रॉपर्टीज थर्ड क्वार्टर में ऐड की, 11 साइन की है, यहाँ से आगे कितनी और प्रॉपर्टीज आप डेवलप कर पाएंगे? और एक खास तौर से आपने जो लक्षद्वीप में कड़मट में प्रॉपर्टी शुरू करने का प्लान बनाया है, वो कब तक ऑन ग्राउंड आएगी? एंड इज दैट प्रॉपर्टी आल्सो गोइंग टू इंक्लूड अ डाइविंग सेंटर जो जैसे एंडमन्स में है? एंड आई आस्क दिस ओनली फॉर पर्सनल रीजंस सर। तो फिर उससे पहले शुरुआत करते हैं, एक तो कड़मट में और एक सुहेली में भी। सो ये हम 2 होटल्स और 2 आइलैंड्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिजाइन फर्म को हायर किया है और डिजाइन बोर्ड पे जा चुके हैं। थोड़ी सी हमें मदद चाहिए होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाइट कनेक्टिविटी, हर चीज में, बिकॉज थोड़ा रिमोट है इनको बनाना। बट हमारी कोशिश ये होगी कि 3 से 3.5 साल में दोनों आइलैंड्स की जो डेवलपमेंट है वो 100% कंप्लीट हो जाए। तो दैट इज ऑन लक्षद्वीप। बट हमारी जो पाइपलाइन है इस वक्त, जो साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो लीगली बाइंडिंग है, वो ऑलमोस्ट 70 होटल है। तो हमारे 182 या 184 होटल ऑपरेशन में है और 70 पाइपलाइन में है। हम 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंडिया में है। तो इसलिए ये हमारे को इस मामले में कोई डाउट नहीं कि आने वाले 2-2.5 साल में हम 40 से 50 होटल्स और खोल देंगे, तो जिससे हमारा टोटल इन ऑपरेशन पोर्टफोलियो 230, 240 या 250 भी हो सकता है। प्लस हमारी पाइपलाइन भी बनी रहेगी, क्योंकि हमने एक क्वार्टर में ही 11 होटल साइन किए हैं। तो इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में हम ऑलमोस्ट 30 होटल साइन करेंगे और ऑलमोस्ट कर भी चुके हैं। तो अगर इस रन रेट पे चलता रहा तो 300 होटल इस कोई इतना डिफिकल्ट लक्ष्य नहीं है पहुंचने के लिए। एंड आई एम श्योर वो आप काफी आसानी से हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चटवाल हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंडियन होटल का स्टॉक कल का एक आउट परफॉर्मर था, गिरते बाजार में इसने आउट परफॉर्म किया। आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन एक बहुत ही शानदार तिमाही और आगे का आउटलुक भी जोरदार है कंपनी की तरफ से। चलिए इस मोड़ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पोर्टफोलियो चेक और देखेंगे हमारे जानकार क्या कुछ और ट्रेड्स जोड़ेंगे या नहीं।